ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काबुटो, सास्के और ओरोचिमारू नारुतो और उसकी टीम की आंखों के सामने से ही गायब हो जाते हैं। टीम ककाशी फिर से एक बार अपने मिशन में फेल हो जाती है, जिसके कारण नारुतो बहुत ही निराश हो जाता है। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो बोलता है मैं फिर से उसे बचा नहीं पाया क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं ना ही उसे बचा पाऊंगा और ना ही अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। साकुरा बोलती है इस तरह निराश होने से कुछ नहीं होगा नारुतो, अगर हमें उसे वापस लाना है तो हमें मिलकर ताकतवर बनना होगा। साइटा भी बोलता है निराश मत हो नारुतो, उसे बचाने के लिए अभी भी हमारे पास आधा साल है और 2 से भले 3 होते हैं क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जो सुनकर नारुतो बोलता है तुम दोनों का शुक्रिया, मुझे थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं तो चलो वापस चले अपने विलेज। नारुतो अपना मोटिवेशन वापस जगाकर अपना टूटा हुआ नेकलेस वापस पहन लेता है, जिसके बाद वो विलेज के लिए निकलते हैं। विलेज पहुंचने के बाद वो अपनी फेल हुई मिशन की रिपोर्ट विलेज में होकागे ऑफिस में जाकर लेडी सुनाडे को देते हैं। वो मिशन में हुई सारी घटनाओं को लेडी सुनाडे को सुनाते हैं, हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में बताते हैं, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर। लेडी सुनाडे बोलती हैं इतना सब कुछ हो गया, इसका अंदाजा भी नहीं था मुझे। तो टीम ककाशी अब आगे क्या सोचा है? नारुतो बोलता है हम हार नहीं मानेंगे लेडी सुनाडे, हम बार बार कोशिश करते रहेंगे। जिसमें लेडी सुनाडे बोलती है तुम्हारा मोटिवेशन ही तुम्हारी ताकत है नारुतो, फिलहाल जाओ अपने घर में जाकर आराम करो, समय आने पर मैं तुम सभी को बुलाऊंगी। तो कैप्टन यामाटो को छोड़कर वो तीनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। नारुतो बोलता है साकुरा तो चलो आज हम डेट पर चलते हैं, क्या कहती हो? जिसमें साकुरा बोलती है लगता है तुमने अभी सुना नहीं नारुतो, लेडी होकागे ने अभी क्या कहा? नारुतो बोलता है वैसे क्या कहा था? साकुरा बोलती है यही कि हमें अभी सीधा घर जाना चाहिए, ना कि डेट पर। नारुतो बोलता है पर साकुरा चलो ना, उन्हें तो अभी पता भी नहीं चलेगा। साकुरा बोलती है तुम अकेले जाओ डेट पर। नारुतो बोलता है क्या अकेला? अकेला कौन जाता है डेट पर? इन दोनों की तू मैं सुनकर साई सचमुच मुस्कुराने लगता है और वो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ यहाँ होकागे ऑफिस के अंदर हम देखते हैं कैप्टन यामाटो लेडी सुनाडे को वो बात कहते हैं जो वो इन तीनों के आगे नहीं कहे थे। वो कहते हैं माय लेडी आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, डेंजो ने साई को एक खास तरह का मिशन दिया था। जिसमें लेडी सुनाडे कहती हैं किस तरह का खास मिशन? हाँ, जिसमें कैप्टन यामाटो कहते हैं दरअसल ओरोचिमारू और डेंजो के बीच दोस्ती लाना उसका मिशन था। लेडी सुनाडे बोलती हैं क्या ओरोचिमारू और डेंजो की दोस्ती? जिसमें कैप्टन यामाटो बोलते हैं हाँ, इस दोस्ती के बाद आगे जाकर डेंजो के बुलाने पर ओरोचिमारू विलेज पर हमला करेगा ताकि डेंजो खुद होकागे बन जाए। जो सुनकर लेडी सुनाडे बिल्कुल हैरान हो जाती है, वो बोलती है क्या? जिसके बाद कैप्टन यामाटो कहते हैं अब जरा इस लिफाफे को ध्यान से देखिए, डेंजो ने इसे ओरोचिमारू तक पहुंचाने के लिए साई को दिया था। लेडी होकागे बोलती है अरे अरे ये तो मेरे साथ काम करने वाले सभी खास अनबू ब्लैक ऑप्स हैं। मैं समझ गई, डेंजो विलेज पर हमला करने से पहले इन सभी को मारकर मुझे कमजोर कर देना चाहता है। उसकी इतनी हिम्मत! डेंजो तुम मुझे जानते नहीं हो। सीजुने बोलती है माय लेडी आप कुछ सोच रही है क्या? जिसमें लेडी सुनाडे कहती है सीजुने। जिसमें सीजुने बोलती है जी माय लेडी। जिसमें लेडी सुनाडे कहती है डिक्लासिफाइड फाइल स्टोन्स की सिक्योरिटी बढ़ा दो जल्दी। जिसमें सीजुने बोलती है जी माय लेडी मैं अभी जाती हूँ। कैप्टन यामाटो पूछता है वैसे आप सोच क्या रही थी माय लेडी? जिसमें सुनाडे बोलती है मैं सोच रही थी कि हमारे विलेज के अंदर वैसे तो ओरोचिमारू और आकात्सुकी का खतरा बहुत पहले से ही है, पर मुझे ये यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा था कि डेंजो जैसे लोग भी हमारे विलेज के अंदर रहकर ही विलेज को तबाह करने की सोच रहे हैं। वैसे साई के ऊपर तुम्हारा क्या कहना है? जिसमें कैप्टन यामाटो कहते हैं एक वही है माय लेडी जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। दरअसल वो एक तरह से डेंजो को धोखा दे रहा है, हमारी मदद करके साई अब टीम ककाशी का हिस्सा है। जिसमें सुनाडे बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं इस बारे में सोचूंगी। किसी तरह इन दोनों एल्डर्स के पास उन टीम ककाशी की पूरी मिशन की रिपोर्ट पहुंच जाती है। वो बोलते हैं शुक्र है वो 9 सेंचुरी की वापस लौट आया सही सलामत। जिसमें ये बुढ़िया कहती है हाँ इस मिशन में कुछ भी हो सकता था, वैसे हमने कहाँ सोचा था कि उनको ओरोचिमारू का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए ही मैंने कहा था कि उस 9 सेंचुरी की को विलेज के अंदर ही रखो, ऐसा आगे भी हो सकता है। जिसमें वो बुढ़ा कहता है मुझे नहीं लगता कि हमारी सलाह कोई भी सुनेगा, हम तो बस नाम के सलाहकार हैं। टीम ककाशी के इस मिशन की जानकारी आखिरकार जिराया सेंसे तक भी पहुंच जाती है। जिराया सेंसे हॉस्पिटल में आकर एडमिटेड ककाशी सेंसे को सारी बातें बताते हैं जो लगभग ठीक हो चुके हैं। सारी बात सुनने के बाद ककाशी सेंसे बोलते हैं क्या कहा आपने? उन सभी ने सास्के का सामना किया? जिसमें जिराया सेंसे कहते हैं हाँ। ककाशी सेंसे बोलते हैं पर उनका मिशन तो सासोरी के जासूस को पकड़ना था ना? जिराया सेंसे कहते हैं हाँ उनका मिशन था तो वही, लेकिन क्या करें सासोरी का जासूस ओरोचिमारू का छेला काउटो निकला। ओरोचिमारू ये सब सासोरी को मारने के लिए कर रहा था, उसे पता भी नहीं था कि असली सासोरी मर चुका है। नारुतो ओरोचिमारू से भी लड़ा और उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था, उसने वही किया जिसका हमें डर था। नारुतो फुल टेल्स में ट्रांसफर हो गया।
उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। ओरोचिमारू लगभग नाइन टेल के फोर टेल रूप से बुरी तरह से पिट गया था और वो डर के मारे मैदान छोड़कर भाग गया। यामाटो ने अपनी पूरी कोशिश करके नारुतो को वापस ठीक कर दिया। यामाटो का क्लोन ओरोचिमारू का पीछा कर रहा था, जिसके बाद उन लोगों ने ओरोचिमारू का ठिकाना ढूंढ लिया और वहाँ पर घुस गए और वहाँ पर मिला सास्के और लो हो गई उनके बीच लड़ाई। ककाशी से पूछते हैं उसके बाद क्या हुआ। जिरासन से बोलते हैं सास्के उचिहा बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, नारुतो उसके सामने खड़ा भी नहीं रह पाया। ककाशी से बोलते हैं अच्छा समझ गया। जिरासन से बोलते हैं ककाशी चिंता मत करो, नारुतो नाइन टेल के उस बहुत बड़े फाइट के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुका था और ये भी तो देखो उसने सास्के से पहले एक लेजेंडरी सानिन से फाइट की, वो भी 1v1 और लगभग उसे हरा ही दिया था। ककाशी से बोलते हैं नहीं मुझे इस बात की खुशी है कि सास्के ताकतवर बन चुका है, लेकिन मैं नारुतो को जानता हूँ, वह पूरी मेहनत करेगा सास्के से आगे निकलने के लिए। जिरासन से बोलते हैं हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, अपना ही स्टूडेंट है। हाँ। फिर सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि साई अपनी मिशन रिपोर्ट देता है डैंजो को। डैंजो बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था, आखिर तुम इतने खास मिशन में नाकाम कैसे हो गए, तुम ऐसा हमेशा तो नहीं करते। साई बोलता है मुझे आपसे कुछ मांगना था। डैंजो बोलता है क्या तुम और कुछ मांगोगे? साई बोलता है क्या मैं कुछ और समय के लिए इसी नाम से टीम ककाशी का मेंबर बन सकता हूँ। डांजो बोलता है हाँ ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं तुम्हारी इस विनती को मानता हूँ। यह बोलकर डैंजो वहाँ से चला जाता है, पर तभी साई सोचता है माफ करना डैंजो, लेकिन अभी मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इसके बाद मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी जान तक दे दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें धोखा ही क्यों ना देना पड़े। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हिडन लीफ विलेज के बाहर लैंड ऑफ फायर के अंदर एक जगह पर एक सेलेस्टियल टेम्पल होता है। हम देखते हैं कि रात के समय दो लोग उस सेलेस्टियल टेम्पल में घुसकर वहाँ के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और उस मंदिर को पूरा तबाह कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बस ये एक सपना होता है। नारुतो उठकर कहता है आखिर ये कैसा सपना था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आने वाला खतरा मेरे सपने के रूप में आया था। अब बस मुझे जितनी जल्दी हो सके ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। और इसी पॉइंट पे वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी इस वीडियो तुम्हें मिले। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफान।